हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। ठीक है, चलो आज हमने क्वेश्चन जो थ्योरी चला थे इसके पहले उसका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में है, चलो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके पहले हमने थ्योरी क्लास कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोडेड है। ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चन मिलेगा पार्ट 3 में। जैसे में क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 1 2, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 20 सब संख्याओं का योग ज्ञात करें। सब का हमने थ्योरी पढ़ा दिए हैं। चलो इस थ्योरी से क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, चलो जैसे मैं विषम संख्या का योग, इसका थ्योरी हम लिखा है। जब भी विषम संख्या बोल दे तो कुछ नहीं करना है, n का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो n का स्क्वायर मतलब n का मान कितना दिया, ये वाला 10 था नू, बस इसी का 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो गया। बस हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया ना। सिर्फ जितना का बोलिएगा, 12 बोलिएगा, 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 12 का स्क्वायर 144, और 13 पूछेगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसी तरह जितना पूछेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्या का योग बोला, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा दिया। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है n इंटू n प्लस 1, अब बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। तो n का मान 11 है, यानी आप लिखेंगे 11 प्लस 1, अब बट्टा में कितना करेंगे, 2 करेंगे तो जगह 11 कितना होता है, 12, अब बट्टा में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब काट लो, यहाँ पे कितना जाएगा, 6 बार में, तो 11 से कितना हो गया, 66। यानी 1 से लेकर 11 तक गिनती लेकर जब उसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 66 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में है प्रथम विषम सम संख्याओं का योग। इसका भी फॉर्मूला हम बताए थे, n इंटू n प्लस 1 होता है। ये डायरेक्ट तुम सबको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, फॉर्मूला का या ध्यान में रखना है फॉर्मूला को। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देता है, विषम संख्या बोला तो कुछ नहीं करना है, यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद में 20 प्लस 1 कर देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस कितना 21, तो गुना करना है तो 21 के पर 2 बार 21 दिन कितना आता है, 42, यानी 420 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा एग्जाम सब में। ठीक है, 1D एग्जाम स्टेट लेवल हो चाहे बिहार का हो एग्जाम, मैट्रिक का, सब का होगा। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या 21 से माइनस 52 कितना अधिक है, यानी 21 से माइनस जो 52 है ना वो कितना अधिक है। पहले इसको समझने के लिए पहले ये थोड़ा सा और बेसिक समझा देते हैं। जैसे हम बोल दिए यहाँ पे, मान लो कि हम ले लेते हैं 25, ले लेते हैं मान लो कि 25, तो बोल दे कि 25 से 50 कितना अधिक। पहले इसको समझो, तो बाद में उसके बात करेंगे। तो क्या करते हैं, क्या करता है अधिक करने के लिए, यानी बारका में से छोड़ कर घटा है तो हमको मालूम चल जाता है ना। तो ये 50 है, इस 50 में से इस 25 को कम करेंगे ना,
तो मालूम तो ये कितना यानी 25, यानी कितना हो रहा है, 25 ज्यादा है नहीं, यानी इस तरह मानो पूछ दे 25 से 50 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो क्या घटा है, 12 का में से छोड़ के घटा दिए तो आ गया आंसर। और इसी तरह का एग्जाम मान लो कि हम दे दिए कि 9, अब बोल दिए कि 9 से 15 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 6, तो क्या करेंगे यानी 15 में से 6 घटाएंगे, यानी 12 का माइनस छोड़ का करना है, क्या करना है 12 का माइनस छोड़ का करना है। चलो इसको समझ गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे दिया गया है संख्या 21 से -52 कितना अधिक है, तो पहले इस दोनों में पहले 12 का है कौन, 21 अब 12 का है कि -52 12 का है, तो 21 12 का है तो 12 का ले लेते हैं। अब बोले कि 12 में से क्या करना है, घटाना है, तो घटाना होगा तो कितना घटाना, -52 घटा देना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 21 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जोड़ लो बाद कितना हो जाएगा, जोड़ेगा तो कितना 73, तो कितना आंसर हो गया 73 हो गया, यानी 21 से -52 कितना अधिक है 73 अधिक है। तो याद रखना जब भी अधिक पूछे तो 12 में से छोटका को घटाया जाता है, तो 12 तो 21 और घटाया तो -21 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गई दिक्कत है, इस तरह होता है, ठीक है। आई ना कि -52 में से इसको घटा देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, इस तरह ही बोल सकता है, ऐसा ना कितना बार बोलने वाले इस तरह घटा देगा, बोर्ड लिया है कि एक घटा देंगे इसमें से इतना तो हो जाएगा 1 और घटाएंगे कितना, बोल देंगे कि -21 ज्यादा है, तो जो कि मेरा गलत हो जाएगा ना, इतना ज्यादा थोड़ा है 73 ज्यादा है, किसी से पूछेगा 33 हो जाएगा, ठीक है। जो जाने चलो अब इसके इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। लिखा गया सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या ही बोलते हैं, संयुक्त संख्या हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या ही बोलते हैं। और उसके बाद में तथा सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या का योग पूछा गया है, ठीक है। तो सब योग, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना होता है पहले बताओ सबको ही, सबसे छोटी संख्या कितना होता है 4 होता है, और सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। और जब योग करेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, बोलो। हाँ संयुक्त संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या को होती है लगातार पूर्ण संख्या को हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोलते हैं ना। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा ना, इसलिए 1 है, ठीक है। लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, तो लगातार पूर्ण संख्या मान लो 0 अब प्लस 1 तो कितना होगा 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 प्लस कितना 0 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जुड़ते जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लगातार पूर्ण संख्या का लगातार लेना है, ठीक है। चलो इसे नोट्स करो, करेगा तो भैया हम वीडियो बनाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन है संख्या 50 से -20 कितना कम है, उस समय था कितना अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 24 और 36 का एलसीएम होगा। उसके बाद में है संख्या 20, संख्या 30 से 50 कितना कम है। पहले अलग यहाँ समझो, पहले इसको मान लो हम क्वेश्चन दे दिए कि यहाँ हम क्वेश्चन दे दिए कि मान लो कि यहाँ पे हम दे दिए कि 10 दे दिए, अब बोल दिए कि यहाँ पे क्या कर दिए 10 दे दिए, और उसके बाद में 10 और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए 15, ठीक है। अब पूछेंगे कि यहाँ से जो 15 है, ठीक है 15 से 10 कितना कम है, तो क्या करेंगे कम है तो क्या करेंगे यानी घटा देंगे ही नहीं, 15 में से क्या घटाएंगे 10 को ही घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, यानी 15 से 10 कम है ना, है ना, यानी कितना कम है 5 कम है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे बड़ी संख्या कितना है, बोला गया संख्या 50 से -20 कितना कम है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले 50 है उसके बाद में क्या है -20, अब बोला है कितना कम है, देखो यहाँ पे क्या था 10 था, 15, तो बोला गया 15 से 10 कितना कम है, तो 5 कम था ना,
तो घटा दिए इसमें भी घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ऐड न करेंगे, ये हो जाएगा, घटा दिएगा तो इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 70 कम है, कितना कम है 70 कम है, ठीक है। यानी संख्या 50 से माइनस 20 कितना कम है, तो वही हुआ, देखो इसे यहाँ पे समझा दिए अलग से, यानी 15 से 10 कितना कम है 5 कम, तो क्या किए हैं घटा है ना, यहाँ पे घटा दिए हैं, 15 में से जब 10 जाएगा तो 5 यानी 5 वो कम है, इस तरह ही बता सकता है सिंपली। अब उसमें देखो, उसके बाद में देखो यहाँ पे अब बोला गया है संख्या 30 से 50 कितना कम है ना, अब बोला गया 30 से 50 कितना कम है ना, 30 से 50 कितना कम है ना, तो 50 कम है, 30 से बोला है, तो 30 से कम का मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। तो 50 कितना कम है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 20 कम होगा, कितना कम होगा माइनस 20 कम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो से बोला है उसी में से घटा देना है, जिस 30 से 50 कितना कम बोला है, इस तरह ही बोलेगा तो इस तरह भी बोलेगा 50 माइनस 30, तो यहाँ पे कितना जाता है 20, लेकिन क्वेश्चन जो कब पूछता है, जब पूछता संख्या 50 से 30 कितना कम है तो हो सकता था, ठीक है। तो आंसर माइनस कितना जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं दिक्कत। चलो अब उसके बाद में है 18, 24 और 36 का एलसीएम होगा, हाँ? कितना है इसकी, जब एलसीएम इस तरह निकालेगा सब ना, तो 18 होगा 24 और 36 इस तरह भी निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 36 है, 36 का जब तक पारा पर जब तक दोनों संख्या काट ना दे, 36 गुना कितना होता है 36 गुना 72, कि 18 चौको क्या होता है 72, 24 लिए क्या होता है 72, 36 गुना क्या होता है 32, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 72। क्या है कि 72 को तीनों संख्या क्या आसानी से काट दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। किसको दिक्कत, चलो यहाँ पर आंसर इधर लिखे हैं, नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो यहाँ पे इसका आंसर इधर कर देते हैं, इसका आंसर इधर सामने लिख देते हैं, इसके आंसर इधर है माइनस 20 है, इधर भी लिखे हैं जो इसका आंसर इधर सामने है 20 है, ठीक। जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तब, ठीक है। उसमें चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, 20 और माइनस 20 का अंतर होगा, अंतर कौन कौन बता सकता है, इसका फॉर्मूला मालूम है अंतर का, अंतर कितना होगा, बोले हैं कि 20 और माइनस 20 का अंतर क्या होगा, बताओ तुम सब, बन जाएगा ना। देखो ध्यान से, अंतर जब भी पूछ दे सुनो ध्यान से, अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, अंतर निकालना है नहीं, तो अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, तो दोनों में बड़का है कौन, यही मालूम है, बड़का में सब किसी मालूम है कि 20 बड़का दिख रहा है ना, तो बड़का माइनस छोटका, तो माइनस छोटका कौन है, नहीं 20 है माइनस, तो कितना 20 माइनस माइनस प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, इसका अंतर कितना होगा 40 हो जाएगा, नहीं कि इसका अंतर बोल दे कि 0 बता देंगे तो गलत हो जाएगा, सोचे कहे 20 माइनस 20 का अंतर, कहते हैं इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे, 20 माइनस 20 का अंतर आ गया 0, जो इस तरह काट देंगे जब फटाक देगा। अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, ठीक है। चलो अब उसके बाद में क्वेश्चन 10 में 120 और माइनस 20 का योग कितना होगा, योग जानता है सब किसी को, तो योग वही होता है सिंपल वाला, कोई भी दोनों को जोड़ लो, तो देखो योग निकालना है तो 120 और जोड़ योग निकालना है, तो फिर क्या करेंगे माइनस 20, दिक्कत, तो देखो ध्यान से हो जाएगा। इसके बाद में 120 अब प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस 20, घटाने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह बनाते हैं, ठीक है, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।